हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर सुबह गुप्ता। अब आज हम लोग बेटा पिछले लेक्चर में क्या किए थे, सोल्यूशन चैप्टर के हम लोग शुरुआती थी रिवीजन लेक्चर की। मेन रूप से क्या होना है बेटा, ये सब हम लोगों का क्या है, नीट का है। नीट, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सारा पेपर इसी के बाद आने वाला है। तो आज हम लोग बिना किसी देरी के उसके आगे की शुरुआत करते हैं। अगले लेक्चर में, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, परसेंटेज। अब आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ। क्या पढ़ेंगे बेटा, स्ट्रेंथ। क्या पढ़ेंगे बेटा, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब होती है शक्ति। क्या होती है बेटा, शक्ति। क्या क्या होती क्या बेटा, शक्ति। शक्ति होती, शक्ति मतलब क्या होता है कि अगर हमने क्या किया, किसी भी चीज को, मतलब क्या है, जो वेट ऑफ सोल्यूट, क्या है बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट। क्या है बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट को अगर हमने किस में घोल दिया, 1000 ml में। किस में घोल दिया बेटा, 1000 ml में। मतलब ये बात हो गई सर, अगर 1000 ml या 1 लीटर में हमने कोई भी चीज घोल रखा है तो वो उसकी क्या है, स्ट्रेंथ है। जैसे हमने आपसे कहा, क्या कहा बेटा, आपसे कहा कि हमने 40 ग्राम NaOH, क्या कहा बेटा, 40 ग्राम NaOH को 500 ml में घोल रखा है। 500 ml सोल्यूशन में घोल रखा है। कितने में घोल रखे बेटा, 40 ग्राम NaOH को 500 ml सोल्यूशन में घोल रखा है। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, स्ट्रेंथ। क्या पूछ रहे हैं बेटा, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ को क्या हुआ, वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, 40 ग्राम। कितना है बेटा, 4। कितना बोलो बेटा, कितना है, 40 ग्राम। कितना है बेटा, 40 ग्राम। कितने में घोले हैं, 500 ml में। कितने में घोले, 500 ml में। हमको किस में चाहिए, 1000 ml में। हमको किस में चाहिए, 1000 ml में। तो 1000 ml में इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमको लीटर में चाहिए ना। 1 लीटर में किसमें बेटा, 1 लीटर में या तो 1000 ml या तो किसमें चाहिए बेटा, 1 लीटर में चाहिए। तो ये कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 40/500 और ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1000। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 80। मतलब इस बिलियन की स्ट्रेंथ कितनी हो गई बेटा, 80। क्लियर है, एकदम क्लियर है। क्या है बेटा, अगर हमारा जो स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, हाँ इधर देखो, एकदम इधर फोकस, इधर देखो, हाँ इधर देखो। स्ट्रेंथ क्या होता है बेटा, किसी भी वेट ऑफ सोल्यूट को हमने कितने में घोलना है, 1000 ml। कितने में घोलना है बेटा, 1000 ml या 1 लीटर में अगर हमने घोल दिया तो क्या बन गई, स्ट्रेंथ। क्या बन गई, स्ट्रेंथ। तो अगली कंसंट्रेशन टर्म हम लोगों ने जो इसके पहले पढ़ा था वो पढ़ा था परसेंटेज वेट, और अब की क्या पढ़ ली बेटा, स्ट्रेंथ। क्या पढ़ ली बेटा, स्ट्रेंथ। अच्छा चलो कुछ आगे बात करते हैं। स्ट्रेंथ हो गया। अच्छा अब क्या है, अगला क्या है, मोलैरिटी। क्या पढ़ना है, मोलैरिटी। ध्यान से देखना बेटा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए। मोलैरिटी क्या है बेटा, मोलैरिटी हिंदी में इसको बोलते हैं मोलरता। क्या बोलते हैं, मोलरता। या क्या हो गया बेटा, कैपिटल M। क्या हो गया बेटा, कैपिटल M। अब मोलैरिटी को कैसे दिखाते हैं, अभी क्या लिए थे, इसके पहले स्ट्रेंथ में क्या लिए थे, बहुत ध्यान से सुनना। स्ट्रेंथ में क्या लिए थे, वेट ऑफ सोल्यूट, और नीचे सोल्यूशन कितना लिए थे, 1000 में। अब की क्या करना है, मोल। क्या लेना है बेटा, मोल ऑफ सोल्यूट। क्या लेना है बेटा, मोल ऑफ सोल्यूट। डिफरेंस एकदम क्लियर होना चाहिए। इसके पहले क्या लिए थे, वेट लिए थे। अब की क्या लिए थे बेटा, मोल ऑफ सोल्यूट, और कितने में लेना है, 1000 ml। किस में लेना है बेटा, 1000 ml, और क्या कहें, 1 लीटर सोल्यूशन में। किस में लेना है बेटा, 1 लीटर सोल्यूशन में 1 मोल ऑफ सोल्यूट। क्या लेना है बेटा, मोल ऑफ सोल्यूट लेना है, और कितने में लेना है, 1000 ml या 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। मतलब हम लोगों ने अगर चाहा तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या निकाल दिए, मतलब मोल्स को n से लिखते हैं, स्मॉल n से किससे लिखते हैं बेटा, इधर देखो किससे लिखते हैं, स्मॉल n से। किससे लिखते हैं बेटा, स्मॉल n से। किससे लिखते हैं बेटा, स्मॉल n से। एकदम फुल फोकस इधर होना चाहिए ना बेटा, क्योंकि एकदम कंसंट्रेशन चल रहा है और लाइन से चल रहा है। अगर इधर उधर तो नहीं हुआ ना तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए पूरा फुल फोकस इधर एकदम बोर्ड पे एकदम फोकस हो। हमको हमारे साथ बोलो, क्या हो गया, मोलैरिटी क्या हो गई, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ किसका बेटा, सोल्यूशन। किसका बेटा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। किसमें, लीटर में। किसमें बेटा, लीटर। किसमें बेटा, लीटर में। बोल में से किसमें, लीटर में। अच्छा अगर सर अगर लीटर में ना दिया हो तो, अब बात आई कि सर अगर लीटर में ना दिया हो तो क्या बेटा, किस में दिया रहेगा, ml में दिया रहेगा। किस में दिया रहेगा, ml में। तो अगर सोल्यूशन जो दिया होगा ml में दिया होगा तो हम उसको क्या करेंगे बेटा, 1000 से डिवाइड। इधर गौर से देखो, 1000 से क्या किया बेटा, डिवाइड करें, और डिवाइड वाला कहां चला गया, ऊपर मल्टीप्लाई बाई 1000। क्योंकि जैसे, अरे बेटा कभी दुकान गए हो, हाँ सर गए, तो क्या सर जनरल भाषा में, कभी दुकान गए हो, सामान लाने गए हो कभी,
कोई जिंदगी में कभी सब कुछ सामान खरीदे हो? हाँ खरीदे हैं सर। क्या खरीदे हो? मान लो सर गए थे आधा किलो चीनी लाने। कितना चीनी लाने गए बेटा? 500 ग्राम चीनी। अभी देखो हमने क्या बोला, आधा किलो या 500 ग्राम। सर ये कैसे? बहुत सिंपल सी बात है कि सर 500 ग्राम है, मतलब क्या है 500 ग्राम को अगर हमने क्या कर दिया बेटा 1000 से डिवाइड किया, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो 500 ग्राम में कितने किलो हो गए? 1/2 मतलब 0.5 kg। ये तो बचपन में पढ़ के आए ना, 10th लाइफ में केवल यही किए हो तुम लोग ना, केवल यही सब कन्वर्जन करते। अच्छा छोड़ो, ये बात हो गई तो समझ में आ गया। अब इतना तो वही है सर, मतलब एक आप फॉर्मूला निकाल दिए। क्या सर निकाल दिए कि मोलैरिटी बराबर हो गया मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर सर लीटर में नहीं दिया रहेगा तो एमएल में दिया रहेगा बेटा, तो ऊपर क्या कर देंगे नीचे। अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। सर मोल ना दिया रहे तो हाँ बेटा, अगर मोल नहीं दिया है बेटा, मोल क्या होता है? मोल होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो क्या होता है बेटा? वेट किसका? वेट ऑफ सॉल्यूट किसका बेटा? ए बेटा बोलो किसका? बोलो बेटा किसका होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूलर। किसका मॉलिक्यूलर वेट बेटा? सॉल्यूट का। किसका बेटा? ए बेटा इधर किसका होता है? मोल मतलब समझ में है? मोल मतलब क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है बेटा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है बेटा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो इस समझ में आ गया सर कि सर अगर मोल नहीं दिया रहेगा तो उसका वेट दिया रहेगा, और मॉलिक्यूलर वेट हम लोग बचपन से निकालते आए हैं ना, तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसका वॉल्यूम बेटा? सॉल्यूशन का। किसमें बेटा? एमएल में, मल्टीप्लाई बाई 1000। बस अगर ये तीनों तुमको तैयार तो मोलैरिटी का एक को फॉर्मूला एक को क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अब बेसिक ये है, इसके घुमा फिरा के दे सकते हैं बस, लेकिन बेसिक अपने पास क्या है? यही है। ठीक, अब वॉल्यूम के तरह टेस्ट देगा जैसे अभी आगे करेंगे सवाल। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनो, क्योंकि आप लोगों का अभी 2-4 महीने बाद क्या है, सब पेपर है। जेई का चल रहा है, नीट का लेकिन पेपर आने वाला है। किसका पेपर आने वाला बेटा? नीट का पेपर आना, यूपी बोर्ड का पेपर आने वाला है, सीबीएसई बोर्ड का। एक ये जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसमें बेटा हमने कोशिश की है कि क्या करें, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को एक साथ संभालें, क्योंकि बेटा चीजें सबसे उसी से आनी है। सारा पैटर्न एनसीईआरटी है ना, तो एनसीईआरटी को लेके चलेंगे। अब एनसीईआरटी को लेके चल रहे हैं तो उसी की बात कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन टर्म चल रहे हैं। अब एक बात हमने क्या किया है, आपके पास अगर कोई बुक होगी जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं, हमने जो है क्या किया है, कुछ किताबों में से, चाहे एमटीजी सबसे अच्छी हमको लग रही है इस समय के बेटर, क्योंकि वो एनसीईआरटी सही बात कह रहे हैं बेटा, रियलिटी है, हमको ठीक लग रही, आपकी जैसे मर्जी है, अच्छा लिखते हैं। एमटीजी फिंगर टिप्स अच्छी बुक है, ठीक है। अब उससे बुक से क्या किया, इस टॉपिक से जितने भी सवाल है उसको हम आज यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। और ये रहेगा कि हम क्या करेंगे, हर लेक्चर में एमटीजी जो बुक आपकी है, कौन सी बुक बेटा, एमटीजी फिंगर टिप्स, उस बुक के जितने भी सवाल दिए रहेंगे, कोशिश ये रहेगी कि जो सवाल अच्छे हैं, कौन से सवाल बेटा, अच्छे सवाल, जो सवाल अच्छे हो वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, 1 to 1 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ लिए सर क्या पढ़ लिए बेटा, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, बट उसके अगर अप्लाइड नहीं पढ़ेगा तो बेकार है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ सवाल इस एमटीजी बुक के हम लोग करते हैं। जैसे क्या है कि एमटीजी बुक का हम लोग जब सवाल करने जा रहे हैं तो उसमें सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर जो दिया रखा है, एक क्वेश्चन नंबर है बेटा, अगर जिसके पास लेटेस्ट एडिशन होगी उसके क्वेश्चन नंबर 9 ए बेटा, किस बुक का है, एमटीजी का है। किसका है बेटा, एमटीजी फिंगर टिप। किसका बेटा, एमटीजी की पब्लिकेशन की फिंगर टिप्स होती है, ठीक है। केमिस्ट्री का है, हाँ अरे सर केमिस्ट्री तो पढ़ा ही रहे इतने बेसिक, अरे ठीक है बेटा। अब देखो क्या है इसमें, सवाल नंबर 9 क्या थे, व्हाट इज द, बेटा गौर से क्वेश्चन करो, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। क्या बोल रहे हैं बेटा, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम। क्या पूछ रहे हैं हमसे, देखो पहली बात केमिस्ट्री के सवाल लगाने का तरीका, जो चीज दिया रहे क्या कह रहे हैं, बेटा इधर देखो क्या कह रहे हैं, जो चीज दिया है, बेटा इधर देखो क्या कह रहे हैं, जो चीज दिया रहे उसको लिख लेना। क्या कर देना सर, जो चीज दिया है उसको, हाँ बेटा जो चीज दिया है उसको लिख लेना। दूसरा क्या करना है सर, जो चीज पूछा जाए उसको लिख लेना है। अच्छा तो इसमें क्या, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब हमसे मोलैरिटी पूछ रहे हैं, हाँ सर पूछ रहे हैं तो ये हो गया। अब कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ NaOH, मतलब NaOH का वेट दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं बेटा, वेट कितना दे रखे हैं बेटा, बताओ हमको 10 ग्राम, कितना दे रखे हैं बेटा, कितना दे रखे हैं बेटा, 10 ग्राम ऑफ NaOH।
इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन। कितने में? सोल्यूशन मतलब दे रखे हैं हमको, कितने सोल्यूशन में दे रखे हैं? 500 में। एक बेटा किसमें दे रखे हैं? 500 में। गौर से देखो हमारी तरफ देखो गौर से, क्या कह रहे हैं? मोलैरिटी पूछ रहे हैं, एमटीजी का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बेटा, आपके जितने दोस्त, कॉम्पिटिटर या जो भी आपके सहपाठी, उनके लिए लेक्चर एकदम झन्नाटेदार, एकदम मस्त बनने वाला है। क्योंकि बेटा हम लोगों ने क्या करना है, अब पूरे एमटीजी को फॉलो करना है। बेटा एक बुक देखो, 100 बुक एक बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं। एक बुक 100 बार पढ़ लोगे ना बेटा, और वो कौन सी बुक होगी? वो है एनसीईआरटी। कौन सा बेटा? फुल्ली केवल एनसीईआरटी आप पढ़िए, उसी के अप्लाइड, उसी से रिलेटेड सवाल, उसी से सब लगाइए, क्योंकि सारा पेपर एनसीईआरटी से आना है। किससे आना है बेटा? एनसीईआरटी। तो जो कुछ है सब कौन है? आपके लिए एनसीईआरटी। क्या बेटा? एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में हमने चैप्टर पर मोलैरिटी कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। अब मोलैरिटी का अप्लाइड, अब अप्लाइड क्वेश्चन लगाने के लिए सर कोई एक बुक बता दीजिए। लीजिए बेटा एमटीजी फिंगर टिप्स, बहुत अच्छी बुक है, बहुत उसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ। अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। अब देखो क्या करना है मोलैरिटी के। अब सर पूछ रहे हैं क्वेश्चन, मतलब हमको क्वेश्चन सामने आ गया कि सर वेट दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, मोलैरिटी पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा? वेट दे रखा है, वॉल्यूम दे, इधर देखो बेटा वेट दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, मोलैरिटी पूछ रहे हैं। तो अगर वेट अपने पास है तो इससे सर एक कोई फार्मूला निकाला था? हाँ सर, यहाँ पे देखिए वेट एब्सोल्यूट हो गया, बस मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाए, बस बाकी तो सवाल सॉल्व है। तो NaOH का ये बेटा NaOH का मॉलिक्यूलर वेट जिन बच्चों को आता है उनका अभी तक सवाल सॉल्व हो गया होगा। अब अगर नहीं आता है तो सर देखो हम बताते हैं। सोडियम का होता है 23, कितना होता है बेटा? 23। ऑक्सीजन का होता है 16, कितना होता है बेटा? 16। हाइड्रोजन का होता है, और इतनी बेसिक बात तो तुमको पता है यार, तुम तैयारी वाले बच्चे हो। किसके बच्चे हो? तैयारी बच्चे हो। और किसके बच्चे हो? हमारे बच्चे हो। किसके बच्चे हो बेटा? हमारे बच्चे हो। इधर देखो, हम नहीं पता तो पता हो गया सर। हाँ सर पता कर दिए। कितना हो गया बेटा? ये 40 कितना आएगा? 23 और 1 कितना हो गया? 24 और 16 कितने हो गए बेटा? 14। अच्छा सर, तो मोलैरिटी का फार्मूला सर कौन सा लगाएंगे? ये वाला फार्मूला लगाओ, क्योंकि बेटा वेट दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट अपना निकाल लिया। सोल्यूशन ये वॉल्यूम दिया, वेट कितना हो गया बेटा? 10। कितना हो गया बेटा? 10। कितना हो गया वेट बेटा? 10। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 40। कितना हो गया बेटा? 40। और वॉल्यूम कितना हो गया बेटा? बेटा वॉल्यूम कितना हो गया? 500 में। क्या ऊपर सर 1000 से मल्टीप्लाई करना है? हाँ बेटा, क्योंकि इनडायरेक्टली हमको क्या रखना है, इसको किस में रखना है? लीटर में। तो 500 बटे 1000, और ऊपर उसी 1000 को क्या लिख दिए? ऊपर लिख दिए। अब सर क्या करो बेटा? काट पीट दो। ये हो गया, ये 0 से 0, 0 से 0, 5 2 जा 10, और कितना हो गया? 2 2 जा 4, मतलब कितना आ गया? 1/2, या क्या कहती है बेटा? 0.5 मोलर। क्या बोल रहे हैं बेटा? 0.5, मतलब बहुत आसानी से सर सवाल हो गया। हाँ बेटा सॉल्व हो गया, उसमें कौन सी बड़ी बात है? सब कुछ हमको दिया था, हमने क्या कर लिया? देख के लगा लिया। अब बात समझ में आए? सब फार्मूले में रखो, फटाफट निकलता जाएगा। मतलब हम लोगों ने क्या किया? एमटीजी का एक क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका ऑप्शन हो गया हमारे पास सी। कौन सा ऑप्शन हो गया? सी। ठीक है, देखो बिल्कुल एकदम एमटीजी को फॉलो किया जा रहा है। हाँ बेटा एकदम एमटीजी। अब अगला सवाल, बिना किसी देरी के बेटा अगला सवाल हम लोग करते हैं। जब तक हम रफ कर रहे हैं तब तक बेटा आप अगला सवाल, अगर आपके पास एमटीजी की बुक है तो क्वेश्चन नंबर 10 खोल लीजिए। बेटा कौन सा क्वेश्चन नंबर खोलना? क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा बेटा? बेटा कौन सा क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 10। हाँ सर क्वेश्चन नंबर 10 में पहुंच गए। कौन सा क्वेश्चन? क्या लिखा है? व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ, क्या पूछ रहे हैं? फिर से हमसे क्या पूछ रहे हैं बेटा? मोलैरिटी। क्या पूछ रहे हैं बेटा? क्या पूछ रहे हैं? मोलैरिटी ऑफ 30 ml। कितना बोल रहे हैं बेटा? 30 ml। 30 ml हमारे पास हो गया बेटा 30 ml ऑफ 0.5 H2SO4। मतलब अब की हमको क्या है? 0.5 H2। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ 30 ml ऑफ 0.5 H2SO4 सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन की क्या पूछ रहे हैं? मोलैरिटी पूछ रहे हैं। डाइल्यूटेड टू, क्या पूछ रहे हैं? डाइल्यूटेड टू 500 ml। अब सर क्या कह रहे हैं? डाइल्यूटेड टू 500 ml। सर ये तो आप डाइल्यूशन वाला पढ़ा ही नहीं। हाँ बेटा ये क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा चलो, जैसे यही चीज ना, अच्छी बात है कि क्वेश्चन आया सर, कॉन्सेप्ट तो आपने बता दिया, लेकिन डाइल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट तो रह गया सर। हाँ बेटा रह गया तो अभी सीख लेंगे तुरंत। देखो कैसे करना है। अब हमने क्या किया है? अब देखो मोलैरिटी अपना हमको आ गया कि मोल पर लीटर। क्या हो गया बेटा? मोल पर लीटर। अब देखो बात को गौर से सुनो। अब डाइल्यूशन इक्वेशन जैसे आ गई अपने पास, तो अगले मोलैरिटी में क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? डाइल्यूशन इक्वेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? डाइल्यूशन इक्वेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? बोलो बोलो बेटा बोलो, क्या पढ़ने जा रहे हैं? डाइल्यूशन इक्वेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? डाइल्यूशन इक्वेशन। अच्छा बात गौर से, बहुत गौर से बात सुनो। बात को गौर से क्या सुनना है? सर आपने ये की लिया पॉट, ये भी कर लिया, ठीक है सर भी कर लीजिए। इसमें कुछ घोलेंगे
और घोलेंगे क्या, मान लो हमारे पास कोई सॉल्यूट है, उसका कुछ वेट घोलेंगे, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में 10 ग्राम एन, तो उसका मोल भी तो आ गया था बेटा, क्या आ गया था, मोल आ गया था। तो कुछ घोले तो मान ले हम लोग क्या किए, इस पार्ट में क्या किए, N1 क्या कि N1 मोल जो है किसी बिलियन का या किसी सॉल्यूट का बोले, और इसका जो वॉल्यूम था वो V1 है, और जो इसके मोलैरिटी थी वो M1, क्योंकि N1/V1 जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, M1 क्या हो जाएगा बेटा, M1 क्या हो जाएगा बेटा, M1 क्या हो जाएगा, खुद से बोलो बेटा M1। अच्छा ठीक है, हमने क्या किया बेटा, इसमें क्या किया, डाइल्यूट कर दिया इसको, इसमें पानी मिला दिए, क्या कर दिया बेटा, दिल कौन पढ़ रहा है बेटा, डाइल्यूट है क्या बेटा, डाइल्यूट है, दिल नहीं पढ़ो बेटा। अब मोह माया त्याग दो, एकदम मोह माया अब जितना है ना, बस कह दो अब जहां यहीं तक है, जो कुछ था यहीं तक है, अब पहले सक्सेस फिर बाद में देखा जाए, फिर रोज मोह माया करो, क्या दिक्कत है, इधर देखो। तो ये डाइल्यूट है, क्या है बेटा, डाइल्यूट, क्या किया इसको, डाइल्यूट किया, तो डाइल्यूट करने। अच्छा हमने बताओ बेटा, क्या हमने सॉल्यूट मिलाया, डाइल्यूशन में क्या होता है, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्वेंट मिला देते हैं, जैसे क्या होता है, हम लोग देसी लोग हैं बेटा, कैसे होता है बेटा, देसी लोग, मान लो तुम्हारे घर में शरबत बन रही हो, हाँ सर बन रही है सर, ठंडी शरबत, अरे ठीक है गर्मी बनी होगी ना, हाँ बनी होगी बेटा, तो शरबत बन रही है, तो शरबत बन रही, अब क्या है, दही चीनी पानी घोल के एकदम तैयार हो जाता है, नींबू भी डाल देना, ठीक है, शरबत बन गई, शरबत बन गई, क्या बन गई बेटा, शरबत। अब मान लो शरबत बननी थी 3 लोग, हम लोग देसी लोग एकदम इंडियन लोग हैं, प्योर शुद्ध रूप से इंडियन है हम लोग, अब क्या ना शरबत, क्या बना रहे बेटा, शरबत बना रहे, तो शरबत बन रही थी, अब क्या हुआ, 3 लोगों के लिए बन रही थी, हमारे लिए, आपके लिए, और सर अब पता नहीं और सर किसके लिए, 3 लोगों के लिए बन रही थी, कितने के लिए बन रही थी बेटा, 3 लोगों के, 3 लोगों के लिए शरबत बन रही थी। अब क्या हुआ, इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि कोई और चौथा जैसे ही शरबत बन के रखी वैसे ही 4th पर्सन आ गया, क्या हो गया बेटा, 4th पर्सन कोई आ गया। अब सर 3 लोगों की शरबत है, 4 लोगों को पीना है, तो क्या करें सर, थोड़ा पानी झोंक के डाल देते थोड़ा सा, अच्छा चलो थोड़ा पतला हो जाएगा, लेकिन पीने में मजा आए, सबको बढ़िया एक एक गिलास एकदम फुल भर के मिलेगा, पिएंगे एकदम मजा आ जाएगा। तो क्या वही चीज तो किया, पहले शरबत थोड़ी गाढ़ी थी, अब क्या किया, जब उसमें पानी क्या मिला बेटा, ए मिला, बोलो बेटा, बोलो एकदम इधर, क्या इधर मेरी तरफ देखो, क्या मिलाए थे शरबत में, क्या मिलाए थे, क्या मिलाए थे बेटा, पानी मिलाए थे, क्या मिलाए किए है ना, हाँ सर याद आ गया। अच्छा क्या, तो यहाँ पे क्या किया हमने, डाइल्यूट कर दिया, क्या कर दिया बेटा, डाइल्यूट, मतलब क्या मिला दिया, वाटर मिला दिया। तो क्या किए थे, क्या दही मिलाए थे उसमें, नहीं सर दही कहाँ मिलाए, दही तो जितनी थी उतनी बना लिए थे ना, अब क्या मिला सकते हैं, केवल पानी शरबत में ना, तो शरबत में पानी मिला दिए, अब क्योंकि तुरंत पीना है तो पानी मिला दिए, मतलब डाइल्यूट कर दिए, तो इसमें डाइल्यूट करने से इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ के मान लो कितना हो गया V2। क्या सर हाँ बेटा, क्या ये बताइए कि आपने कोई सॉल्यूट डाला था, नहीं बेटा हमने तो केवल सॉल्वेंट डाला है, तो इसका मतलब क्या सर, अभी भी यहाँ पे जो सॉल्यूट है उसके मोल N1 रहेंगे, हाँ बस यही की पॉइंट है इसका, क्या समझ में आ गया, की पॉइंट इसका ये समझ में आ गया कि सर मोलों की संख्या क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट, किसी भी डाइल्यूशन इक्वेशन में मोलों की संख्या क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट, क्या रहेगी बेटा, इधर देखो एकदम फोकस इधर रखो, क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट, क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट। तो सर जो अभी हमने मोलैरिटी पढ़ा M = N/V, अगर सर V बढ़ रहा है तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब घटेगी, कितनी घटेगी, हम मान लिए M2 कितना मान लिए बेटा, M2 कितना मान लिए बेटा, M2 कितना मान लिया बेटा, M2 क्या मोलों की संख्या कांस्टेंट है, हाँ बेटा कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि मिलाया ही नहीं सर, वही जब जितना था उतना था, उसमें क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिए, इसी को क्या बोल रहे हैं बेटा, डाइल्यूशन, क्या बोल रहे हैं बेटा, डाइल्यूशन इक्वेशन, क्या बोल रहे हैं बेटा, डाइल्यूशन इक्वेशन। तो सर मोलों की संख्या अगर कांस्टेंट तो बराबर N1 इसका क्या हो जाएगा, M1 V1, और इसका क्या हो जाएगा बेटा, M2 V2, यही अपने पास क्या हो गया, डाइल्यूशन इक्वेशन। यहाँ से देख लो बेटा, N बराबर क्या होगा MB, इसके लिए क्या हो गया M1 V1, इसके लिए क्या हो गया M2 V2, यही अपने पास कौन सी इक्वेशन हो गई बेटा, डाइल्यूशन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन हो गई बेटा, डाइल्यूशन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन हो गई बेटा, इधर देख के बोलो, कौन सी इक्वेशन हो गई बेटा, डाइल्यूशन इक्वेशन। अच्छा डाइल्यूशन इक्वेशन समझ गए, मतलब मोलों की संख्या क्या रहनी है, कांस्टेंट, क्या रहनी है बेटा, कांस्टेंट। अब सर सवाल पे आते हैं, सवाल में क्या था, 30 ml ऑफ 0.5 में H2SO4 0.5
H2SO4 MH2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 कितना है 500 ml कितना होगा बेटा। मतलब हमको क्या दिया हुआ, इधर देखो गौर से देखो, इस पात्र में क्या था, इस पॉट में क्या था, V1 था जो कितना है बेटा 30 ml कितना था बेटा 30, और यहाँ पे इसकी M1 जी थी वो कंसंट्रेशन कितनी थी 0.5 कितनी थी बेटा 0. इसको क्या किया गया डाइल्यूट किया गया, क्या किया बेटा डाइल्यूट, और इसमें फाइनल जो अपना दे रखा वो वॉल्यूम दे रखा है V2 बराबर 500 ml कितना दे रखा बेटा 500। हमसे क्या पूछ रहे हैं M2, क्या पूछ रहे हैं बेटा M2, क्या पूछ रहे हैं बेटा M2, क्या पूछ रहे हैं बेटा M2। तो अच्छा अब क्या करना है ये बेटा गौर से देखो, देखो थोड़ा सा क्या है बेटा, आप लोग नोट्स बनाते रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब। ए बेटा अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर करना, खुशी मिलती है बेटा, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ना, और अपने दोस्तों को शेयर करना। मेहनत से पढ़ाएंगे, आप भी पढ़ रहे हैं, हम भी लगे हुए हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है, क्या होगा बेटा अच्छा रिजल्ट आएगा ना। अच्छा बहुत लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, थैंक यू। इधर देखो अब क्या होना है M1V1 बराबर M2V2। अब क्या होना है M1V1 कितना बोला है हमको सर डाइल्यूशन इक्वेशन है, यही फार्मूला लगाना है बेटा, यही फार्मूला लगाना है। डाइल्यूशन इक्वेशन में एक ही फार्मूला होता है, कौन सा बता बेटा M1V1 बराबर M2V2। क्या है बेटा M1V1 बराबर M2, जहां M1 और V1 इसकी इनिशियल मोलरिटी, ये बेटा क्या है M1 लिख लो, कॉपी में लिखो क्या लिखना है इनिशियल मोलरिटी, ये क्या बेटा इनिशियल वैल्यू क्या लिखना है बेटा कॉपी करो, ऐसे नहीं देखो, कथा नहीं पढ़ो, ये क्वेश्चन लिखे हैं, अब इस क्वेश्चन को इसको अप्लाई करके कॉपी में सॉल्व करो। कथा पढ़ने कौन फायदा, जब तक कोई सॉल्व नहीं किया तो कथा पढ़ने कौन फायदा। तो क्या करें ये लिखो कॉपी में लिखो बेटा इनिशियल मोलरिटी, ये क्या बेटा इनिशियल मोलरिटी, और ये क्या बेटा इनिशियल वैल्यू, ये क्या बेटा फाइनल मोलरिटी, ये क्या बेटा फाइनल वैल्यू। तो इनिशियल मोलरिटी कितनी थी इधर देखो बेटा 0.5 कितनी दे रखी बेटा 0.5, और वैल्यू कितना दे रखा था 30 ml कितना दे रखा था बेटा 30 बराबर। फाइनल वैल्यू हमको दिया है 500 ml, किसने दिया है 500, और फाइनल वैल्यू मोलरिटी हमको निकालनी। तो यहां से क्या निकल आएगा बेटा M2 बराबर क्या हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाई 30 अपॉन क्या हो जाएगा 500, क्या हो जाएगा 500। यहां से ये गया, हाँ सर गया 5 1 जा 500, ये कितना आ गया बेटा 0.03, कितना आ गया बेटा 0.03। सर एक बात बताइए, हाँ बेटा पूछो, को दिमाग में आ रहा है यहां की मोलरिटी कितनी है 0.03, वॉल्यूम कितना है 500, यहां की मोलरिटी कितनी थी 0.5। सर मोलरिटी क्या घट रही है, हाँ बेटा बिल्कुल घट रही है। क्यों कैसे घट रही है, क्योंकि ये चीज ये बेटा इधर देखो, ये चीज जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि हमने कुछ मिलाया ही नहीं। तो जब मिलाया ही नहीं तो क्या था बेटा कौन से क्या था बेटा कांस्टेंट था, क्या था बेटा कांस्टेंट, तो ये चीज कांस्टेंट है। और वॉल्यूम क्या हो रहा है 30 से बढ़ा के कितना कर दिया बेटा 500, कितना कर दिया बेटा 500, वॉल्यूम हमने बढ़ा दिया। तो जब वॉल्यूम बढ़ा दिए बेटा, वॉल्यूम जब बढ़ा दी तो मोलरिटी क्या हो जाएगी बेटा घट जाएगी, क्या हो जाएगी घट जाएगी। तो बताओ 0. कौन बड़ा होता है बेटा 0.5, कौन बड़ा होता है बेटा 0.5। तो मतलब सर हाँ बेटा वॉल्यूम बढ़ेगा, हाँ बेटा तो मोलरिटी घटेगी, हाँ बिल्कुल उसमें कहा कितना क्या वॉल्यूम बढ़ेगा मोलरिटी घटेगी, क्योंकि क्या है इनवर्स रिलेशन है, क्या है। अच्छा ये क्वेश्चन एमटीजी का यहाँ सॉल्व हो गया। अब क्या है यहाँ पे क्या था, हम एक क्वेश्चन अपने मन से जोड़ देते हैं, इसी में थोड़ा सा एडवांस पढ़ते हैं। हमसे पूछा जाता है वॉल्यूम ऑफ H2 एडेड, क्या बोला जाता है बेटा डाइल्यूशन में हमेशा क्या मिलाएंगे वाटर ही मिलाएंगे। वॉल्यूम ऑफ H2 एडेड क्या मिलाएंगे बेटा वॉल्यूम ऑफ H2 एडेड, क्या पूछ रहे हैं बेटा वॉल्यूम ऑफ H2, क्या पूछ रहे हैं बेटा। एकदम फुल फोकस नहीं रहोगे तो मजा नहीं आएगा ना, एकदम फुल जोश में रहो बेटा, एकदम जोश में रहो। तो ना समझ में आया तो फिर से कमेंट करना तुरंत कि सर इस सेकंड पे नहीं आया था, इस मिनट पे नहीं आया था, तुरंत बेटा अगला वीडियो में देखो उसका एकदम क्लियर। ये क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ H2 वीडियो, क्या हो गया बेटा वॉल्यूम ऑफ H2, वॉल्यूम ऑफ H2 पहले कितना था बेटा 30, अब कितना हो गया था 500, कितना हो गया था बेटा 500। मतलब पहले था V2 माइनस V1, पहले कितना था 30, बाद में कितना हो गया 500, मतलब कितना वैल्यू ऐड कर दिए बेटा 470 ml, कितना ml ऐड किए 470 ml पानी ऐड किए थे। ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया था सर, बता दिए।
हाँ बेटा, कहीं देख लेंगे, कहीं ना कहीं पूछा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। बात कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में? क्या दो बातें अभी तक आज तक हुई? अभी तक एकदम बेटा तुरंत फटाफट दिमाग में चलना चाहिए। क्या बातें हुई सर? मोलैरिटी पढ़ा दिए, स्ट्रेंथ पढ़ा दिए, मोलैरिटी पे 2 सवाल हो गए, डायल्यूशन इक्वेशन हो गया। हाँ बेटा सब हो गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। एक अब बात यहीं पे आएगी तो बात आगे जाएगी। तो बात आई है तो अब क्या होता है मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। क्या बोलने वाले बेटा? बेटा जब तक हम यार थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं, तुरंत जो है बेटा वीडियो पॉज करके जितना छूटा हुआ है फटाफट एकदम नोट कर डालो ना, फटाफट बैठ जाके। अब देखो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर क्या कह रहे हैं बेटा? मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर क्या बोल रहे हैं बेटा? मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर क्या बोल रहे हैं? बेटा बोलो बेटा, क्या बोल रहे हैं? मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। ये देखो रात में वीडियो देखोगे, बोलोगे नींद नहीं आएगी, दिन में बोलोगे कंसंट्रेशन बना रहेगा, दोपहर में बोलोगे तब। बोलने से क्या होता है, हम चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। किसमें क्या करते हैं बेटा? इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि जब बोलेंगे तो क्या होता है, हमारा दिमाग के भटक रहा है। देखो बेटा इस तरह देखो, अरे देख क्या है, देखो हाँ क्या ऐसा क्या हो गया सर, वो कह रहे देखो, तो तुरंत तुम्हारा दिमाग अगर कहीं भटक रहा होगा तो क्या देगा बेटा? बोल पे अब मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर हमने क्या किया? क्या किए बेटा? एक हमारे पास M1 V1 वैल्यूम मोलैरिटी और ये क्या था M2 वैल्यूम कितना V2, इन दोनों को मिला के एक तीसरा सॉल्यूशन बना दिया। क्या बना दिया बेटा? एक तीसरा सॉल्यूशन बना दिया। क्या बना दिया बेटा? तीसरा सॉल्यूशन। अब क्या होना? अब सर मान लो बेटा इसमें M1 मोल डाले हुए थे, इसमें कितने डाले थे? M2 मोल। अब सर इस मिक्सचर की मोलैरिटी बताइए। अब एक बात बताओ, n बराबर क्या होता है? m इंटू बी। क्या होता है बेटा? m इंटू बी, क्योंकि मोलैरिटी बराबर क्या होता है? n अपॉन बी। क्या होता है बेटा? n अपॉन बी। तो यहाँ पे n बराबर क्या होता है? m इंटू बी। सर क्या n1 जितना मोल यहाँ डाले थे, n2 जितना मोल डाले थे, वो दोनों मिलके यहाँ पे क्या n3 मोल बना देंगे? हाँ बेटा बिल्कुल बना देंगे। मतलब सर अब की बार सोल्यूट के मोल जुड़ रहे हैं। हाँ बेटा जुड़ रहे हैं। मतलब कैसे जुड़ रहे हैं सर? मान लिया हमने इसका मान लिया वॉल्यूम V3 और मोलैरिटी M3। क्या मान लिया बेटा? वॉल्यूम V3 और मोलैरिटी M3। तो अब की बार क्या हुआ बेटा? N3 बराबर क्या करना है? N1 प्लस N2। क्या करना है बेटा? N1 प्लस N2। ये बेटा बहुत गौर से सुनना, एकदम डाइल्यूशन इक्वेशन और मोलैरिटी और मिक्सचर में बहुत थोड़ा सा फर्क है। वहां पे मोलों की संख्या कांस्टेंट है और यहाँ पे जो फाइनल मोलों की संख्या आ रही है, क्या बेटा? जो फाइनल मोलों की संख्या आ रही है वो जो दोनों मिक्सचर मिलाए गए उनके योग के बराबर है। क्या आ रही है बेटा? उनके योग के बराबर आ रही है। अब अगर इसकी मोलैरिटी, इसकी वैल्यू मोलों की संख्या लिखना तो क्या? M3 इंटू V3। क्या लिखेंगे बेटा? M3 इंटू V3। क्या लिखेंगे बेटा? M3 इंटू V3। N1 का कैसे लिखेंगे? M1 इंटू V1 और इसका कैसे लिखेंगे? M2 इंटू V2। अच्छा गौर से सुनना, अगर हमको मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर निकालेंगे तो क्या हो गया? M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन क्या हो जाएगा? बेटा जल्दी से बोलो, अपॉन क्या हो जाएगा? V3। क्या हो जाएगा बेटा? V3। हम इस V3 को अब लिखने वाले हैं V फाइनल। क्या लिखने वाले हैं बेटा? V फाइनल। सर ऐसा क्यों लिखती है? गौर से सुनना, बहुत दिमाग में एक बात चली जाएगी, दोबारा कभी जिंदगी में बोलेंगे सर आपने यहाँ पे V3 को V फाइनल क्यों लिख दिया? फाइनल तो भाई कभी कभी क्या होता है बेटा? कब बेटा? कभी हमने क्या किया? इसको और इसको मिलाए, इसके साथ साथ वाटर भी मिला देते हैं। क्या करते हैं बेटा? वाटर। क्या करें बेटा? दो सोल्यूशन को मिला के तीसरा सोल्यूशन बना रहे हैं, उसी को मिक्सचर बोल रहे हैं। उसके साथ साथ क्या मिला देते हैं बेटा? वाटर। क्या बोलो बेटा? क्या मिला देते हैं? वाटर। क्या मिला देते हैं? वाटर। तो वाटर जब मिला देंगे तो इसका वॉल्यूम और बढ़ जाएगा। तो चूंकि M1 B1 केवल था, यहाँ M2 लेकिन फाइनल इस वाटर का भी वॉल्यूम क्या होगा बेटा? ऐड करेंगे, इसीलिए लिखेंगे फाइनल। एकदम बात क्लियर समझ में आ गई? इसमें मतलब जितना कुल मिला के फाइनल वॉल्यूम रहे, क्या रहे बेटा? क्या रहे? इधर देखो क्या रहे? फाइनल वॉल्यूम जो रहेगा वही लिखना है। क्या लिखना है बेटा? फाइनल। मतलब हमको पता चल गया, आज क्या पता चल गया हमको कि मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर कैसे लिखेंगे? M1 B1 प्लस M2 B2 प्लस M3 V3 अपॉन V3 और V3 क्या करेंगे बेटा? V फाइनल। किसमें कन्वर्ट कर देंगे? V फाइनल। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करते हैं? अब सर क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था, सर क्वेश्चन नंबर 11। हाँ बेटा बिल्कुल आपके साथ हम हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी, अब देखो अब केवल क्वेश्चन हो गया, मोलैरिटी का सारा कॉन्सेप्ट खत्म कर दिए। क्या क्या खत्म कर दिए, जल्दी जल्दी बोलो बेटा। मोलैरिटी बराबर मोल पर लीटर। अगला क्या बताया बेटा, डायल्यूशन इक्वेशन M1V1 बराबर M2V2। अगला क्या बता रहे हैं बेटा, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। दो सवाल खत्म हो गए। तीसरा सवाल ये बेटा देखो, तीसरा सवाल क्या है, हाउ मेनी Na प्लस आयन। ये पूछ रहे हमसे Na प्लस आयन क्या है, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ, मतलब वॉल्यूम दे रखे हैं सॉल्यूशन का 100 ml ऑफ 100 ml ऑफ 0.25 NaCl सॉल्यूशन। अच्छा सर ये क्या सर, ये तो कुछ और पूछ लिया। नहीं बेटा, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बढ़ाना। क्या बढ़ाना है बेटा, ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे क्या दिया हुआ था, वैल्यू दे रखा, मोलैरिटी दे रखी। अच्छा ठीक है, अब क्या करो, मोल निकाल। पहली बात क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। तो कैसे, मोलैरिटी बराबर होता है मोल पर लीटर। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, मोल हमको सर पता नहीं है, तो मोल जब पता नहीं है तो वही निकालना है। तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इंटू वी। अब वी किस में रहेगा, अगर ml में रहेगा तो ऊपर क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई। मतलब अगर यहाँ इसको ml में इधर भेजे तो इसको क्या करेंगे बेटा 1000 से डिवाइड। क्या कर लेंगे बेटा 1000 से डिवाइड। मोलैरिटी क्या सर दी हुई है, हाँ मोलैरिटी दी हुई है। कितनी दी हुई बेटा 0.25। कितनी दी हुई 0. ml में दिया, वहां बेटा कितना दिया 100 ml। और नीचे कितना हो गया बेटा, अपने पास 1000। कितना हो गया बेटा 1000। क्या हो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से कितना हो गया 0.025 मोल। कितने हो गए बेटा 0.025 मोल। कितना हो गया, ए बेटा बोलो बेटा कितना आया आंसर, कितना है 0.025। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, Na प्लस के मॉलिक्यूल की संख्या, एटम की संख्या पूछ रहे हैं कि Na प्लस के कितने हैं। हाउ मेनी Na प्लस आयंस, क्या पूछ रहे हैं बेटा Na प्लस आयन। अच्छा सर, हाँ बेटा मोल्स निकाल ली। अब क्या फायदा, मोल्स निकाल ली। अब सर एक फायदा देखो, क्या करना है Na प्लस। अब जो NaCl होता है, ये बेटा प्रोसेस बहुत से इधर देखो, NaCl जो होता है किसमें टूटता है, बोलो बेटा Na प्लस और Cl माइनस। सर हाँ बेटा, मतलब अगर एक NaCl टूटेगा, क्या करें बेटा, एक NaCl टूटेगा, ये बेटा इधर देखो, एक NaCl टूटेगा तो क्या मिलेगा, एक Na प्लस मिलेगा और क्या मिलेगा, एक Cl माइनस। हाँ सर बिल्कुल मिलेगा, एक Na प्लस मिलेगा और एक सर इतना मोल NaCl है। कितने मोल है, मोल ऑफ NaCl कितना है बेटा 0.025। ये मोल इतने NaCl मोल है। हाँ बेटा इतने NaCl के मोल है। और एक मोल है बेटा, इधर देखो, एक मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23। बस इसके आगे कुछ नहीं लिखना। क्यों, मोल जो है बेटा वो एक नंबर है। क्या है बेटा, एक नंबर है। क्या है बेटा, एक क्या है फिर से बोलो बेटा, फिर से बहुत गौर से, दिमाग को थोड़ा सा अपने ट्विस्ट करो कि सर कह रहे हैं मोल एक नंबर है। क्या है बेटा, मोल क्या है, एक नंबर। और जब NaCl को तोड़ रहे हैं तो Na प्लस Cl, मतलब इतने मोल टूटेंगे तो इतने मोल ही हमको क्या मिलेंगे, Na प्लस। कितने क्या मिलेंगे, इतने मोल हमको क्या मिलेंगे Na प्लस। कितने मिले, इतने मोल हमको क्या मिलेंगे Na प्लस आयन। कितने मिले, अब नंबर ऑफ आयन पूछ रहे हैं हमको, तो क्या करें, इतने मोल आयन अगर मिल रहे हैं तो इसको कितने मल्टीप्लाई कर दो बेटा इससे, क्योंकि एक मोल बराबर इतना होता है, तो इतने मोल बराबर 6.023 इंटू 10⁻23। अपना बेटा है, मेरा बेटा है, क्या करेगा, मेरा बच्चा है, बेटा बेटिया सब ना क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके फट से जो है आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। किसमें बताएंगे बेटा, कमेंट सेक्शन में। जरूर बेटा ना बेटा कमेंट सेक्शन में गुड़ा बता, उससे पता चलेगा कि आप क्या बेटा चौकन्ने हैं एकदम और सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा सवाल लग गया। अगला सवाल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये बेटा देखो क्वेश्चन नंबर ये था 11। कौन सा था क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा आगे चलते हैं, एक एक सवाल है बेटा, एक एक सवाल लगवाएंगे, एकदम परेशान नहीं हो, टेंशन नहीं लो ना, एक एक सवाल बस वीडियो पॉज करके ना नोट करते जाना, क्योंकि MTG अब एकदम खत्म करा देंगे, बिल्कुल एकदम टेंशन नहीं लेना। अगला सवाल, सब सवाल देखो सर 12 नंबर। हाँ बेटा 12 नंबर, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH। क्या पूछ रहे हैं, NaOH के वेट पूछ रहे हैं, हाउ मेनी ग्राम्स अब NaOH प्रेजेंट इन 250 ml। कितना वैल्यू कितना दे रखे बेटा 250। कितना दे रखे बेटा 250 ml ऑफ 0.5, मतलब मोलैरिटी क्या दे रखे हैं 0.5 ml। NaOH क्या दे रखे बेटा 0.5 NaOH। अब देखो क्या करें, ग्राम पूछ रहे हैं, मतलब वेट पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे बेटा, वेट। क्या पूछ रहे बेटा, वेट। तो ये सवाल तो कुछ हो ही गया था, देखो कैसे हुआ था, वेट कैसे करना है, मोलैरिटी बराबर क्या होना
वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, क्या करना है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट इनटू वी ml, ऊपर क्या करना है बेटा, एक लाइन में सवाल निपटेगा। ये बेटा देखो वेट कितना हमसे पूछ रहे हैं, तो मतलब हमको क्या करना है, वेट बराबर क्या करना है, इसको समुद्र में जो बराबर क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट इनटू वी ml अपॉन क्या करना है बेटा 1000 लो 1000। अब क्या हो गया, मोलैरिटी दी हुई है 0.5, वेट मॉलिक्यूलर वेट अभी बताया था, कितना बताया था बेटा 40, कितना बताया था बेटा 40, ml कितना दिया हुआ है 250 ml, कितना दिया बेटा 250 ml, नीचे बेटा 1000। अब क्या कर दो, इससे दशमलव से 0 गया, 250 चौके ये 4 के 4, मतलब कितना आ गया बेटा 5, कितना आ गया बेटा 5, मतलब कितना ग्राम हो गया 5 ग्राम। लो बेटा आंसर 5 ग्राम आंसर समझ में आ गया। कितना है 0.5 का मतलब क्या होता है 5 ग्राम, कितना हो गया बेटा 5 ग्राम, मतलब अगला सवाल सही, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमसे क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत गौर से देखना। 250 ml ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन कंटेन, मतलब वॉल्यूम ऑफ कितना दे रखे हैं, सॉल्यूशन कितना दे रखे हैं 250 ml, कितना दे रखे हैं बेटा 250 ml ऑफ सोडियम कार्बोनेट, किसका दे रखे हैं Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला अपने पास ही है Na2CO3, कंटेन्स 2.65 ग्राम ऑफ Na2CO3, मतलब Na2CO3 का वेट कितना है 2.65। इफ 10 ml, अब देखो मजे की बात, इफ 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, कितना करें डाइल्यूशन, मतलब सर हाँ डाइल्यूशन वाला, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ द डाइल्यूटेड लिक्विड, मतलब अब हमसे इसका पूछ रहे हैं M2, क्या पूछ रहे हैं बेटा M2। अब बात, इसने बात को घुमाया, सीधी सीधी बात की ही नहीं, बात तो क्या घुमाया, ये कह रहे हैं कि ये पहले हमारा Na2CO3 2.65 ग्राम बोले हैं 250 ml में, और फिर क्या कर रहे हैं, इससे जो विलयन बना है उसका कितना ले रहे हैं बेटा, बात को बहुत क्लियर से समझो, उसका कितना ले रहे हैं बेटा 10 ml ले रहे हैं, और उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दिल ना पड़ना बेटा, डाइल्यूट कर रहे हैं, और यहाँ पे बना रहे 500। अब फिर क्या हो गया, इसकी हमसे पूछ रहे हैं मोलैरिटी, क्या पूछ रहे हैं बेटा मोलैरिटी, तो हमारे बच्चे कैसे नहीं सॉल्व होगा, देखो मोलैरिटी बराबर तुरंत ही सॉल्व करेंगे। अब क्या है, वेट दे रखा है 2.65, कितना दे रखा है बेटा 2.6 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वही ऊपर वाला टिप दो। अब Na2CO3, Na का होता है बेटा सोडियम का 23 होता है, कितना होता है, एक सोडियम का 23, दो सोडियम का 56, कार्बन का होता है बेटा 12, ऑक्सीजन का होता है 16 3 48 56 12। और यहाँ देखो बेटा क्या है कि यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने क्या किया, V1 कितना है 10 ml है, डाइल्यूट करके इतना बना दिया। अब यहाँ क्या हुआ कि M1 बराबर क्या हो गया, कितना है 2.65 ग्राम अपॉन कितना आया, अपना मॉलिक्यूलर वेट कितना आया 116, गुणे क्या करेंगे 1000 बटे 250, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से क्या करना है, उसमें से क्या करना है बेटा, उसमें से क्या करना है M1 V1 बराबर M2 V2। इसके कितने लेने हैं, इसके लेने हैं 10 ml, कितने लेने हैं बेटा 10 ml, कितने लेने हैं बेटा 10 ml, तो क्या हो गया 10.6 अपॉन 116 मल्टीप्लाई बाय 10 M2 बटे 100। अब क्या करना है, यहाँ से M2 की वैल्यू निकालेंगे, है ना बेटा, M2 की वैल्यू निकाल के बेटा कमेंट सेक्शन में कीजिए। जो ना सवाल समझ में आया फिर से बता दो बेटा, फिर से वीडियो बनाएंगे, कुछ सवाल रहेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।